सारारण राम राम सारंग अकेडमी पे स्वागत है। मैं आज थाने मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स में मेंसुरेशन विषम बाहु त्रिभुज पढ़ाना रू। जी हाँ कि मैं प्रयास करूंगा कि लोकल भाषा में थान समझा सकूं। जगह भाया ने मैथ्स में दिक्कत है वो वीडियो देखने बाद भाने कॉन्फिडेंस आ जाओगे कि मैथ्स सीखनी बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। तो मैथ्स ने किया सीखनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं। जी हाँ थे सारा जानो कि मेंसुरेशन आप पढ़ा तो दो भागा में पढ़ा, एक तो 2D पढ़ा एक 3D पढ़ा। 2D को मतलब क्या हुआ है जगह हमारा 2 डायमेंशियल हुआ है यानी लंबाई और चौड़ाई दो ही हुआ है। और 3D को मतलब हुआ है लंबाई चौड़ाई के सागे सागे ऊंचाई भी जुड़ जावे बा हुआ 3D। तो मेंसुरेशन 2D में किसा किसा टॉपिक आवे। एक तो सर्किल आवे, सर्किल में थाने 3 पॉइंट पढ़ना हुआ है। एक खुद सर्किल, एक अर्धवृत्त होता है जिसे आप सेमी सर्किल बोल सकते हो, और तीसरा भैया सेकेंद्रीय वर्त पढ़ना होता है। तो ये 3 पॉइंट तो थाने सर्किल में पढ़ना है। यही थाने त्रिभुज के में 4 पार्ट पढ़ना है। मैं थाने चारों पार्टा का नाम भी बता दूंगा। पहलो तो समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समकोण चारों पढ़ना है। यही थाने चतुर्भुज पढ़ना है। चतुर्भुजा में वर्ग भी पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समांतर, समचतुर्भुज और समलंब 4 ए पढ़ना है। यही थाने 3D पढ़ाऊंगा। तो मैं आज शुरुआत कर रहा मेंसुरेशन 2D के त्रिभुज। त्रिभुजा में किसा पार्ट पढ़ाऊंगा आज थाने पढ़ाऊंगा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन पढ़ाएंगे। जगह पढ़ाऊंगा थाने इया लागे वो कि भाई यूं बढ़िया आज तक को नहीं पढ़ो। तो चलिए सेशन को अपन शुरू कर लेते हैं। बात करा विषम बाहु त्रिभुज की। पहला थाने बेरो होना चाहिए विषम बाहु त्रिभुज के हुआ है। विषम बाहु त्रिभुज इसो त्रिभुज हुआ है जगह की नाम हुई बेरो है विषम बाहु, यानी कि जगह की भुजा के हुआ है सेम ना हुआ है, यानी बेंगी तीनों भुजा किसी को है अलग अलग हुआ है। पहली बात तो अगर भुजा ही अलग अलग है तो बांगा कोण भी के होएगा दोस्तों अलग अलग ही होएगा। तो कोण भी के होएगा अलग अलग। अब देखो आपा ने भुजा और कोण तो पढ़ना को नहीं क्योंकि बे तो आवे ज्यामिति में, माने पढ़ना हैगा सूत्र। मान लो आ भुजा ए है, आ भुजा बी है, आ भुजा सी है। तो थाने पहलो सूत्र चाहिए क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल मानी एरिया। हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे वो एस एस माइनस ए हुआ है, एस माइनस बी हुआ है, एस माइनस सी हुआ है। वो थाने फॉर्मूलो आनो चाहिए। अब गुरुजी अटे एस के हुआ है, एस के लफड़ो है वो बता दिया। एस को मानी हुआ है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मानी गुरुजी परिमाप को आधो। ओ गुरुजी परिमाप तो थे बताइयो ही को नहीं, तो परिमाप भी देख लो। परिमाप भी पढ़ा दे वहां के हुआ है। कोशिश करांगा थाने। देखो लैंग्वेज हूँ कोई थाने इशू हुआ है तो मैंने बता दियो, अगली बार हिंदी में पढ़ लिया। पेरीमीटर तो आपा बात करांगा परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप मानी केस का आपा बाउंड्री। बाउंड्री मानी तीनों भुजाएं जकिया बाउंड्री आ है घर की जगह चार दीवारी हुए आ बाउंड्री हुए। तो आप बाउंड्री को मतलब किया निकालांगा जोड़ के निकालना। तो आपा अगर अटा बाउंड्री निकालन बैठा तो जोड़ के बैठ जाएगा। तो जोड़ लेंगा ए बी और सी, ये हमारी क्या होगी यहाँ पे बाउंड्री होगी। तो आ बात तो थारे तब आ गई। तो आपा ने क्या करना है आधो कर देना आधो। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहलो क्षेत्रफल को फॉर्मूलो थाने आ गयो, परिमाप भी सीख गया कि इतो ही हुआ कि विषम बाहु गुरु जी ना एंग अलावा भी बहुत हुआ वो भी थाने बता से। चलो फिर दूसरी बात कि विषम बाहु को एक फॉर्मूला और हुआ वो बताओ गुरु जी। वो ओ हुआ मान लो थाने ओ बिंदु ए दे रखे है, ओ बिंदु बी दे रखे है, ओ बिंदु सी। थाने दो ही भुजा दे रखी है आ भुजा ए आ भुजा बी, ओ कोण दे रखे है। थाने कहते हैं टाबरो क्षेत्रफल बताओ। तो थे किया करोगा मेरे साथियों क्षेत्रफल निकालन करो। दूसरो सूत्र है 1/2। फिर गुरुजी हाँ ने दोनों ने गुना करांगा कहने भुजा ने, और गुरुजी आगे साइन थीटा लिखांगा किसो कोण गुरुजी सी कोण। थे मने यहाँ बताओ वो फॉर्मूलो इया ही क्यों हुआ है, ऐसा ही क्यों होता है। अगर आपने ऐसा पूछा तो आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, रटना की जरूरत को नहीं। मैं थाने बताऊंगा लेकिन प्लस में जो मैं पढ़ाऊं बांगी एक फोटो देवांगा किया देखो थाने समझाऊंगा किया फोटो देवाला। देखो एक हो गयो ओ, मान लो गुरुजी एन ही दूसरी तरीका हूं लिखा। अब की बार बुझा आ दे देवे अपन आ ना दे गए गुरुजी दूसरी तो देश के बुझा किसी दूसरी देवे मान लो इल्ली देते। तो आपा के करांगा हाँ दो भुजा ने काम में ले लिया और बी चारो कोण ले लिया।
तो गुरुजी 1/2 ले लेंगा, ए ले लेंगा, सी ले लेंगा, साइन थीटा ले लेंगा। ध्यान रखिया आ जद काम में आवे जद दो भुजा यूज कद होएंगो, यूज कद हुए जद थाने दो तो साइड देड़ी हुए और एक वांगे बीच को के देड़ो हुए एंगल देड़ो हुए बीच आरो देड़ो हुए आंगे एंगल जद काम में लेनी है। निष्के हुए त्रिभुज को क्षेत्रफल खातर तीन भुजा चाहिए। अब आप कितनी भुजा लिया? दो ही भुजा। एक और गुरुजी मान लो गुरुजी आपा ने एऊ निकालने को कहते हैं जदे ए कोण तो तीसरो फॉर्मूलो है 1/2 और आपा ने ए गुणा बी करनो है और आगे करनो है साइन ए। तो ये फॉर्मूला भी क्षेत्रफल का होता है। अब थाने साइन वाली टेबल आनी चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा वाली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 90 तो यहाँ बनेगा नहीं, कहीं पे बन तो सकता है वैसे समकोण हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 90 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आ टेबल बन गई, ओ गयो फॉर्मूला। अब बात आवे गुरुजी त्रिभुज की कुछ और बातें बता दो। आ देखो भाई मैं लिखेड़ी क्यों छापी हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो को शॉर्टकट रखेंगे और ये मेरी प्लस क्लास की फोटो है। अगर आप मुझसे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ोगे तो इस प्रकार का सारा आपको वहां मिलेगा कंटेंट। अब आपको डेमो के तौर पे दिखा दो त्रिभुज कब बनता है। तो दोस्तों आपको वो भी पता होना चाहिए था ना त्रिभुज कद बने। त्रिभुज बनाने खातर के चाहिए? हाईलाइटर तो कोनी काम करे। त्रिभुज बनाने खातर किन्हीं दो भुजाओं का योग करो ना तो वो तीसरी भुजा के योग से ज्यादा होना चाहिए। दो भुजाओं को योग तीसरी ज्यादा, दो को योग तीसरी ज्यादा, दो जल्दी त्रिभुज बनेगो यहाँ को नहीं कर मन में आयो और त्रिभुज बना दियो। और ट्राइंगल कैसा बनेगा? जो त्रिभुज होता है वो बनेगा कैसा? अगर न्यूनकोण बनाना है तो आपकी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग से ज्यादा हो। थाने बनाना है समकोण तो दो भुजाओं वर्गांगो योग तीसरी के बराबर। अठई तो पाइथागोरस लागे और अठन है जद छोटो हो जाओ जद वो त्रिभुज बन जाओ अधिक कोण। आ बात भी बेर होनी चाहिए किया बने और किसो बने। चलो फिर मैं थाने अभी जो फॉर्मूला बतायो मैं क्यों रटने की जरूरत को नहीं वो क्यों होयो इया ओ एंगो रीजन ओरियो थाने के करनो है प्लस सारा टाबरा आगे जोड़नो है तो इसा सिखाऊंगा। देखो तरीका होता है कि हर चीज बनने का एक तरीका होता है, कैसे बना, क्यों बना, किस प्रकार बना। देखो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला जानते हैं, सबसे फेवरेट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 दोस्तों आधार इंटू ऊंचाई। और ऊंचाई यहाँ पे ये होती है, ये होती है यहाँ पे ऊंचाई। अब ऊंचाई देड़ी वैजत की बात है तो अठी ने अपन जो फॉर्मूलो लगायो आओ वो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये इतनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई निकाली किया अपन देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाऊंगा अठे आधार ए हो थाने निकालनी ऊंचाई। ऊंचाई लगाने खातर आप साइन थीटा रो फॉर्मूलो लगायो और साइन थीटा जब ते निकालोगा ना ऊंचाई रो मान आओगो बी साइन थीटा। देखो साथियों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ पे कि थे अगर हमारे साथ जुड़ोगा तो जकी चीज थाने को नहीं सिखावे बा सारी चीजा मैं सिखाऊंगा। मैथ्स ने बहुत ही प्यारू सिखाऊंगा, ये बात थी। इसलिए होता है उस क्यों का जवाब। किसी को जानने की जिज्ञासा हो तो भैया मेरे साथ जुड़िए और नई चीजें सीखेंगे। अब बात आती है गुरुजी अंदर बनेड़ा वर्त की त्रिज्या बताओ। अभी तो कोनी पूरा होया सारा सूत्र कोनी होया। अंतर वर्त की त्रिज्या बताओ के वह वो अंदर एक वर्त बन रही है यानी एक त्रिज्या हुआ है आ बताओ। मैं आ भी बताशू था ने तो किया हुई आ भी बताशू सारी बातें बताऊंगा। ओ ए बिंदु है, ओ बी बिंदु है, ओ सी बिंदु एंगे सामेरी भुजा ए है, एंगे सामेरी भुजा बी है, एंगे सामेरी भुजा सी है। थाने अगर पहली बात तो एने केवे की है, एने केवे अंतः त्रिज्या। इस वर्त को अंतः वर्त अंदर बना, इस त्रिज्या को अंतः त्रिज्या, इस केंद्र को अंतः केंद्र। आगे भी परिभाषा हुए आ थाने जानने की जरूरत को नहीं। थाने तो ई आर आरो मान निकालना। गुरुजी अंदर बनेड़ी त्रिज्या को मान हुए डेल्टा बचा एस। गुरुजी ये हुए कि है डेल्टा और एस आ देख लो। थाने अभी बता दे डेल्टा को मतलब है क्षेत्रफल एरिया।
और एस को मतलब है अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप किया आवे बाबी थाने बेरो है तीना बुझाने जोड़ के आधो आवे थारे माइंड में कभी एक बात आई है कि गुरुजी वो इया ही क्यों हुआ है वो इया ही क्यों होता है ऐसे ही क्यों होता है ये आर एस नीचे क्यों आया ऊपर भी तो आ सकता था रीजन होता है इस रीजन का कारण ये है देखो मैं थाने प्रूफ करा रखी हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के ऐसा क्यों हुआ जानना चाहते हो तो ये मैंने प्लस की क्लास का स्क्रीनशॉट आपको शो करवाया है वहां मैं ये ऐसे पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ जहाँ पे हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं अकेडमी पे और वहां पर आप ऐसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं रटने की जरूरत नहीं है और देखो आपको वहां पे लिखा के बेहतरीन नोट्स बना के सिखाए जाते हैं कि ऐसा होता है ये फॉर्मूला इस कारण आता है ये इसका प्रूफ है तो आप इसे देखिए समझिए नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना नेक्स्ट फॉर्मूला इसका प्रूफ सिखा देंगे चल अब दूसरी बात गुरुजी एक फॉर्मूलो एंगो और बच गयो वो है परिवर्त की त्रिज्या लास्ट सूत्र परिवर्त बोले गुरुजी परिवर्त को मतलब 12 जो वर्त बन रही दिख देखो इतने फॉर्मूले होते हैं एक के तो ये परिवर्त की बात करा तो निकालना बहुत इजी है आ लो गुरुजी आर लिख दो तो आर लो भाई जगह 12 लिख रखे आ भुजा ए आ भुजा बी आ भुजा सी त्रिभुज को नामकरण भी कर दो ए बी सी थाने पूछो है 12 बनेड़े वर्त की त्रिज्या बताओ कैपिटल आर तो आ उसी भैया भुजाओं का गुणा और 4 गुणा डेल्टा डेल्टा वो मतलब हुआ क्षेत्रफल 4 गुणा क्षेत्रफल ए लो फॉर्मूला तैयार है तो थाने में आज विषम बाहु त्रिभुज रा फॉर्मूला सिखाया हूं के देख लो एक बार एक नजरा में एक तो ओ है हीरोइन फॉर्मूलो इसे हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हो आप काफी नाम है देखो हीरोन सूत्र होता है फिर एक निकालो आपा आधार क्षेत्रफल आरो फिर दूसरो आपा ए फॉर्मूला सीखा नया फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है फिर थाने बतायो प्रूफ भी बतायो फिर अंत्यवर्त की त्रिज्या बताई और 12 री त्रिज्या बताई एंगो भी नामकरण कर सको थे एने बोला है के बोला है एने बोला है परिवर्त एने बोला है प्री त्रिज्या और ई केंद्र ने बोला है प्री केंद्र ओ भी थे सोच रहे होगा गुरुजी बतायो कोनी किया हुआ है वो भी बता दिया एंगो भी तरीको है क्यों होयो मैं थाने सारी बात बताऊंगा ओ लो जी एंगो तरीको भी क्यों होयो थे प्रूफ ने खुद पढ़ो और जानो क्यों होयो ओ आवेगो एंगो रिजल्ट तो हमारे साथ जुड़े और मैथ्स को बेहतरीन तरीके से सीखे मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ सुबह ये शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की सुबह 9 बजे एडवांस मैथ्स की और स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है ये पढ़ा रहा हूँ 4 बजे अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़े और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें थैंक यू सो मच